welcome to Languagely classes. I'm Diksha. Today we're gonna learn how can we advise to someone या today हम क्या पढ़ेंगे कि हम किसी को advice किस तरीके से देते हैं. So always remember whenever you're going to advise someone, always use a modal verb should. Okay? Should verb जो होती है modal verb हम उसको use करते हैं अपने sentences में जब हम किसी को advice देते हैं. Let's see some examples. Example number 1. You should eat green vegetable. मतलब तुम्हें हरी सब्जियां खानी चाहिए. Second. You should study hard. मतलब तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए. In those examples हमने क्या बोला, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसे हरी सब्जियां खानी चाहिए. Let's take third example. I should help that poor. मतलब मुझे उस पुअर की, उस गरीब की मदद करनी चाहिए. इन ऑल थ्री एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए और हम सोच रहे हैं कि ये काम मेरे लिए अच्छा है तो मुझे ये काम करना चाहिए. सो हम अपने आप को एडवाइस कर रहे हैं कि हमें ये काम करना चाहिए और हम दूसरों को एडवाइस कर रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए. फॉर दोज सेंटेंसेस हम हमेशा उसके साथ मॉडल वर्ब शुड का यूज करते हैं. एंड व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है कि हम जो है एडवाइस ले रहे हैं, राइट, बट हमने वो एडवाइस को फॉलो नहीं किया. एंड राइट नाउ वी आर रिग्रेटिंग इन द प्रेजेंट कि हमने वो काम पास में क्यों नहीं किया. या तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन दोज सेंटेंसेस इन इंग्लिश. लेट्स सी. एग्जांपल नंबर 1. You should have eaten green vegetable. मतलब तुम्हें हरी सब्जियां खानी चाहिए थी पर तुमने खाई. नो, तुमने नहीं खाई पर तुम्हें खानी चाहिए थी, राइट. एंड राइट नाउ यू आर रिग्रेटिंग दैट आपने क्यों नहीं खाई. अगर आप खाते आपको बुखार नहीं होता, बीमार नहीं होते. बट राइट नाउ यू आर रिग्रेटिंग दैट व्हाई शुडंट आई ईट ग्रीन वेजिटेबल. I should have eat green vegetable. Let's take another example. I should have helped that poor. या मुझे उस गरीब की मदद करनी चाहिए थी. क्या मैंने करी? No, मैंने नहीं करी. And at present I'm regretting कि मैंने उसकी मदद क्यों नहीं करी. I'm regretting what I did in my past. ओके, तो इन सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट में रिग्रेट कर रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं कि मुझे वो काम करना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया. लेट्स टेक एग्जांपल थर्ड. आई शुड हैव स्टडीड हार्ड. मतलब मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था. अगर मैं पढ़ता तो मेरे नंबर अच्छे आते. मैंने नहीं पढ़ा, आई गॉट फेल्ड. या तो एट प्रेजेंट यू आर रिग्रेटिंग कि आपने पास में जो किया अब आपको बुरा लग रहा है कि आपको वो नहीं करना चाहिए था बट आपने कर दिया, या आपने नहीं की पढ़ाई. ठीक है. दीज आर द एग्जाम्पल जिसके अंदर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर शुड, हैव एंड पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल हम इसको और भी क्या बोलते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर आप उससे समझ सकते हैं तो अब अपना सेंटेंस देखो. आई शुड हैव स्टडीड हार्ड means I subject here, should have studied here is past participle or you can say third form of the verb. So this is the structure of those sentences जिसके अंदर आप present में regret कर रहे होते हो जो आप past में नहीं कर पाए. ओके, एंड इन्हीं sentences के हम negative sentence भी बनाते हैं. should not have past participle. But we'll continue this topic in the next class. तब मैं आपको explain करूंगी कि हम किस तरीके से should not have past participle का use करके sentences बनाते हैं. Let's take one example of that sentence and we will continue that topic in the next class too. First, I shouldn't have yelled at you. मतलब मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था but मैंने चिल्ला दिया. I should not have yelled at you. Okay, and that is for today's student. We will continue our class tomorrow at the same time. Okay, if you like this video, please share with your friends too, and do follow our Instagram page for further updates. Thank you.